लेके उनको कि बताएं जी 1 महीना एक्सटेंशन दे दें, वरना पीएम साहब से खुद बात कर लूंगा। ऑनरेबल सेनेटर जरका सोरवर्दी। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और मैं शुरू करना चाहती हूँ अकबर इलाहाबादी के एक शेर से कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सर, इस हवाले से अज़र मशवानी का नाम मैं लेना चाहती हूँ और ज़िले शाह का नाम मैं लेना चाहती हूँ। ज़िले शाह जो एक स्पेशल बच्चा था जिसको कत्ल किया गया पुलिस कस्टडी में, और उसके ऊपर जिस तरह इस वक्त हमारी हमारी रियासत की रविश है कि कत्ल करके नाम डाल देते हैं किसी और पे, यानी अपनी जो इस वक्त हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, जो उनके अहलकार हैं, वो सादा कपड़ों में पुलिस की वैनों में बच्चों को डाल रहे होते हैं। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त माजरत के साथ इंसाफ भी सस्पेंडेड है, आइन भी सस्पेंडेड है, और इंसाफ में जो कोई इंसाफ के हक में बोलता है तो उसके खिलाफ पर्सनल इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन आ जाती है उस जमात की तरफ से जिसका हमेशा से यही रविश रही है कि मेरी मर्जी का रिजल्ट दो, वरना जो मलिक कयूम के साथ मेरी ऑडियो थी वही चलेगी हर जज के साथ। और शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि इन ऑडियोज पे एक्शन होना चाहिए। तो हमारा मुतालबा है सर आपके ऑगस्ट ऑफिस से कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब और मलिक कयूम की जो ऑडियो है उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक्शन अगर तब लिया गया होता तो आज ये दिन ना आता। सर, मैं सियासी बातें चलती रहती हैं। अभी अजहर मशवानी का इस वक्त बहुत बड़ा केस है। 10 दिन हो गए हैं, एक नौजवान है, कोई इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है, किसने उठाया और किस जुर्म की पादाश में उठाया। हमें इसके जवाब चाहिए। और आज पूरे पाकिस्तान में इसके हवाले से एहतजाज भी हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के 66% कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में 77% जो हमारी कौम है वो 30 साल के कम लोगों की है, और वो लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, एक बात जो मैं बहुत करना चाह रही हूँ वो है सर हमारा रवैया। वैसे तो ऐवान में और ऐवान के बाहर हमारी अल्लाह ताला की जितनी मखलूक है, मैं उसकी सिद्के दिल से इज़्ज़त करती हूँ और अपने आप को बहुत हकीर और जूनियर जानती हूँ। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि ख़वातीन के हवाले से हमारे जो एक सोच है हमारे लोगों में, उसके हवाले से मैं 2-3 पॉइंट्स रेज करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो रमज़ान का महीना है सर, मैं बात करना चाहूँगी सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हो की। सर ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात है और मेरी कादर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी अगर जी सर बात ये है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम, सर उन्होंने जब उनसे शादी की तो नबी पाक की उम्र उस वक्त 25 साल थी और हज़रत खदीजतुल कुबरा की उम्र उस वक्त 40 साल थी, और उनकी शादी सर 23 साल रही। और वो एक ऐसी शादी थी, एक मोहब्बत की शादी थी। हज़रत सैयदा खदीजा पहली मुसलमान थी, हज़रत अली उनके बाद मुसलमान हुए, और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी एक ट्रेडर खातून थी, वो एक अमीर खातून थी, वो साहिबे हैसियत खातून थी। वो उन्होंने अपनी सारी जायदाद इस काम पे लगाई कि इस्लाम की किफ़ालत हो। उनके घर में जो थोड़े बहुत मुसलमान होते थे जिन पे कुरैश और मक्का के लोग तशद्दुद करते थे, वो उनके घर में पनाह पाते थे, और उनके घर में जब तो सारी उनकी ज़िंदगी इसी काम में लगी। लेकिन सर मेरा सवाल है, हमारा बड़ा मुआशरा, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, रोज़े पूरे रखते हैं, तहज्जुद तरावियाँ हमारी कम नहीं होती, मुनाफ़क़त हमारी एक तरफ और ये हमारे जो ज़ाहिरी काम है ये एक तरफ। हमारे इस्लाम, पाकिस्तान ज़्यादातर सुन्नी है और बाकी दुनिया में सब मुसलमान, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे मज़ाहिब की भी करते हैं, लेकिन सर उनका जिक्र नहीं होता। मैं हैरान हूँ
23 साल की एक मोहब्बत, एक शादी जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से वो उसकी कदर करते थे। लेकिन हमारे यहाँ ज़ईफ हदीसें तो चलती हैं, ख़वातीन की पामाली भी होती है, ख़वातीन को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी हमारी ज़बान में किसी को गाली देनी हो तो उसको सिनफ़े नाजुक की गाली दी जाती है। मैं हैरान हूँ कि किस किस्म का हमने अपना प्रचार किया हुआ है कि जो, और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी कहा, कुरान शरीफ में भी आया है कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो अस्वाए हुस्ना है, उसके ऊपर आप फॉलो करें, उसको कॉपी करें। तो सर हम तो जिक्र ही नहीं करते जो उन्होंने करके दिखाया, जो उनकी जिंदगी के 23 साल का प्रैक्टिकल नमूना है। अपने से बड़ी खातून से शादी करना, वो एक प्रोफेशनल खातून थी, ट्रेडर खातून थी, इज्जत लाई, उन्होंने अपनी सारा पैसा इस्लाम की खिदमत में लगाया, पहली मुसलमान थी। सर कौन जिक्र करता है हमारे मुआशरे में इन बातों का? सर हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल तक में एक खातून नहीं है सर, और उसके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमने खवातीन की गवाही को भी आधा रखा हुआ है। सर ये किस किस्म का हमारा मुआशरा है जिसमें सर मेरा सवाल सिर्फ ये है कहने से, सर मैं नहीं सर सर मैं अपने नाकिस और अपने कम अकल जो ख्यालात हैं वो मैं आपसे एक्सप्रेस कर रही हूं, और ये मेरा हक है एज सेनेटर कि इन बातों पे हम डिस्कस करें। सर आपको सुनना पड़ेगा, हम आपकी बातें रोजाना सुनते हैं, हम इज्जत देते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल है कि इस इतनी बड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हिस्से को क्यों नहीं उजागर किया जाता? क्यों इसका जिक्र नहीं होता? क्यों खवातीन को वो इज्जत नहीं दी जाती जो खवातीन की है? जब किसी को कोई मसला सर किसी मसला, लेकिन सर रवैयों में है। सर वैसे किसी को कोई मसला नहीं है, रवैयों में बहुत मसाइल हैं सर। अगर किसी को बुरा कहा जाता है तो उसकी माँ बहन को बीच में लाया जाता है। मैं कहती हूँ भाई बाप को बीच में लाओ, माँ बहन को क्यों बीच में लाते हो? भाई बाप का नाम लो, क्योंकि कयामत वाले दिन हर मर्द अपनी माँ के नाम से पहचाना जाएगा, और वो जो हम पे तोहमतें लगाते हैं सर वो भी अपनी माँ के नाम से पहचाने जाएंगे। सो ये रमजान के महीने में मैं ये बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर सर आखिर में सर एक शेर तो जरूरी है। सर शेर बताएं जी। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तशनशीन था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल सेनेटर मौलाना फैज मोहम्मद साहब खड़े हैं, अगर इजाजत तो। जी मौलाना साहब टाइम का ख्याल रखें, सारे साथी फिर बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।